चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप आखिर होता क्या है। जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स एंटर होते हैं तो प्राइस बहुत तेजी से एक दिशा में मूव करता है। तब लगातार 3 कैंडल्स के बीच एक ऐसी जगह बनती है जहां बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस नहीं होता। इसी इम्बैलेंस की वजह से चार्ट पर एक गैप बनता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर इसे हम और आसान भाषा में समझें तो जब मार्केट बुलिश मूव कर रहा होता है तो कई बार हमें इस तरह से 3 कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती हैं। इसमें जब हम पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच में हमें एक गैप बना हुआ दिखाई देता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसका मतलब होता है कि प्राइस ने इतनी तेजी से मूव किया कि 3 कैंडल्स में जो बीच वाली कैंडल बनी उसमें मार्केट को बायर्स और सेलर्स के बीच बराबरी से रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। इसी वजह से उस जोन में एक इम्बैलेंस बन गया जिसे मार्केट अक्सर बाद में फिल करने की कोशिश करता है। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश मूव कर रहा होता है तो कई बार हमें इस तरह से 3 कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती हैं। इसमें जब हम पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच में हमें एक गैप बना हुआ दिखाई देता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। बेरिश मार्केट में भी जब हमें फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिखाई देता है तो मार्केट अक्सर उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है ताकि उस इम्बैलेंस को बैलेंस किया जा सके। लेकिन जब हम चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो एक ही चार्ट पर हमें इस तरह से मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने लायक नहीं होता है। तो एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।